अपनी बाहों में लेके फोटो वोटो खींच के वो जो स्टोरी लगाए मेरी अपनी बाहों में लेके वो स्क्रीनशॉट मार के मेरा भैंसुर और मेरा देवर लोग मेरे हस्बैंड को भेज दिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार भी अबॉर्शन भी कराए। अच्छा। नाक से खून गिरा के मारना, चाकू गरम करके वो करना, 2 महीने का निशान है, चाकू गरम करके दागना। जैसे आम इंसान फेसबुक चलाता है, मैं भी चला रही थी, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है इस कुंदन सा का। 1 बजे रात को बच्चा और मैं सो रही थी, 1 बजे रात को अपना बैग लेके भाग जाता है। पागलों की तरह पूरा ट्रेन में ढूंढते हो। जब मेरे पास सब था तो ये बोलता था तू मेरी जान है, सिर्फ मैं मेरी है, तू मेरी है। अभी कोई नहीं है तो क्यों मुझे छोड़ के अकेले ट्रेन में चला गया? उस ट्रेन में अगर कोई मेरे बच्चा को चुरा के ले जाता या कोई मुझे ही मार देता, वो तो भाग गया। कोई मेरे साथ ही गलत कर देता तो मेरा क्या होता? 5 तारीख को डेट रखा गया है, वो नहीं आएगा तो इसी जगह पे मैं अपने बच्चे के साथ जहर खा के जान दे दूंगी। पूरी तैयारी कर चुकी हूँ मैं, बाद में पता चला, नहीं तो मैं बहुत पछता रही हूँ। अभी मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। हम पटना से लगभग 70 किलोमीटर दूर वैशाली जिला के पातेपुर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो काफी ज्यादा पीड़ित है। लगभग 5 साल पहले एक लड़के से इनको संपर्क हुआ था। संपर्क होने के बाद लड़का इनको काफी ज्यादा लोभ लालच दिया और उस लोभ लालच में आकर के उस लड़के से प्यार कर बैठी और प्यार के बहाने जो है कि लड़का इनका इस्तेमाल करता रहा। 2-3 सालों तक इनका यूज किया, उसके बाद से शादी किया और शादी करने के बाद आज तक वो लड़का अपने घर पे लेके नहीं आया, यानी इन लड़की को अपने ससुराल नहीं लेकर के आया। और आज वो लड़का इनको छोड़ करके ट्रेन में जो है कि छोड़ करके भाग चुका है और अभी ये लड़की यानी ये महिला जो है अभी ससुराल में मौजूद है। जैसे तैसे पता लगा करके अपने ससुराल वालों के घर पे पहुंची है, लेकिन इस घर में, इस ससुराल में कोई भी मौजूद नहीं है। इनको खाने तक का दिक्कत हो रहा है, अभी खाने तक का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। इस बारिश के मौसम में, इस जो है कि स्थिति में कहां से कैसे ये गुजारा कर रही हैं, बाकी सारी कहानियों पे चर्चा करेंगे, बाकी सारा डिटेल इनसे लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। अंजलि नाम है। अंजलि जी ये बताइए, आप तो पहले से शादीशुदा थी ना? रोइए मत, देखिए रोने से ठीक नहीं होगा, रोइएगा तो वो चीज़ नहीं से, अच्छे से आप जो भी कहानियां हुई उस सारे मामलों को बताइए कैसे हुआ। पहले से आप शादीशुदा थी? पहले से शादीशुदा थी। तो पहले से शादीशुदा थी तो ऐसा क्या आन पड़ा कि आप दूसरे लड़के के चक्कर में पड़ गई? बात ये है, जो उनके हम जो पहले वाला पति था, हाँ। उनके यहाँ औरतों को मारा पीटा जाता था बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे भी मारते थे, मेरी 4 ननद है और एक सास, 5 मिलकर मार खिलाते थे बहुत बुरी तरीके से, गलती ना हो तो भी। अच्छा। तो ऐसे होते होते मैं बहुत कम समय पे पहले वाला ससुराल पे रही हूँ। ऐसे होते होते मैं ज़्यादा सहन शक्ति जितना होगा उतना सहूँगी। तो मैं मम्मी के घर दिल्ली मम्मी के पास चली जाती थी या पूसा बल्हा जाके मैं रहती थी। मम्मी अपना खर्चा से मम्मी रखती थी मायके में। जी हाँ ठीक। तो फिर वो लोग क्यों मारते थे? बिना वजह के? बिना वजह के। शादी लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। वही जो मतलब शादी मतलब तिलक दहेज की बात, यही सब उन लोग के पता नहीं क्या है नहीं है। जो हाँ एक लौता है, लेकिन जमीन जगह मतलब ये सब का कुछ नहीं, क्या था नहीं था नहीं पता, लेकिन बेवजह मारते थे, गलती हो तो भी और ना गलती हो तो भी। तो आपके पति और आपके ससुराल वाले मिल के मारते थे, इसी वजह से आपने उनको छोड़ना चाहा? नहीं ससुराल वाले नहीं, सिर्फ पति मारता था। मेरी 4 ननद है, चारों ननद खड़ा होके और मेरी सास मार खिलाते थे। मतलब छुड़ाने के लिए भी नहीं आते थे लोग? नहीं, मार खिलाते थे, छुड़ाने के लिए नहीं आते थे, खड़ा होके मार खिलाते थे। हाँ, पति मारता था लेकिन ये नहीं सोचते थे कि हम छुड़ाए, छुड़ाने के बहाने वो लोग मजा लेते थे। हाँ बहुत ज्यादा। तो ठीक, तो मान लीजिए वो मारते थे तो फिर आप उनसे अलग? नहीं है, ये वजह नहीं है जो मेरा इससे ये रिश्ता बना है, इससे मेरा कुछ है। हाँ। फिर भी मैं सहती रही। तो फिर अचानक उनसे क्यों अलग हो गई आप? वो जैसे मार पीट के चले जाते हैं, कलकत्ता रहते थे, काम वाम करते थे। हाँ। तो जैसे आम इंसान फेसबुक चलाता है, मैं भी चला रही थी, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है इस कुंदन सा का, जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं, जो मेरे ये दूसरे पति है। हाँ ठीक। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं कुंदन सा का, मैं उसका शकल ही देख के इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर आता है, मैं बोलती हूँ, मैं सोची कि जो एक्सेप्ट कर देती हूँ, क्या है एक्सेप्ट किया। तो मैं आपका पति को जानता हूँ, आपका भैंसुर को जानता हूँ, सबका नाम छोटे छोटे बड़ में मतलब मैसेज लिख लिख के भेजते थे। हाँ। मैं इग्नोर करती, मैं देख लेती थी, सिर्फ इग्नोर करती थी। मैं बोलती थी ये जो बोल रहा है बिल्कुल सच है, यही नाम है, यही नाम का मेरा भैंसुर है, यही जगह काम करता है, सब सच था। 1 महीना तक इग्नोर की। 1 महीना के बाद कॉल मी और नंबर मैसेंजर पे भेजे। मैंने बोला कि इतना कौन है जो परेशान कर रहा है, सब कुछ जानता है मेरे बारे में, शायद मैं नहीं उसको जानती, वो मेरे बारे में जानता है, अपना आदमी होगा। मैंने उसके नंबर पे कॉल किया, बहुत रूडली बात कर रहा था,
तो मैंने बोला कि फालतू ये लफुआ है, फोन मैंने बोला गाली उली दे के फोन काट दिया। मैंने बोला दोबारा फोन मत करना। 2 दिन फोन नहीं आया। उसके बाद मानिए कि मेरा फोन सिर्फ उसी के लिए है। मैं ना यूट्यूब खोल पाती थी, ना मैं किसी अपने से बात कर सकती थी। फोन सिर्फ मान लीजिए सिर्फ उसी का बस चलता था फोन पे। इतना फोन। मैंने बोला क्या मैं समझाऊंगी उसको, जो मैं बात उतना ही करती हूँ, ऐसी नहीं हूँ मैंने इसके लिए उसका कॉल इधर से नहीं किया था। उसके बाद मैंने उसका फ़ोन उठाया। मैं सोची मैं समझाऊंगी, उसने ही मुझे समझाया जो मैं अपना हूँ आपका, जो मैं गलत नहीं हूँ, जो सिर्फ आपके बच्चे हैं छोटे से, तो बस उसके बच्चे के बारे में भाभी पूछेंगे, आपके बारे में हालचाल पूछेंगे, यही बात बोल के विश्वास दिला दिए। सिर्फ दोस्ती करेंगे, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, जब अपना है, सब बोलते पति को जानता हूँ, भैंसुर लोग को तो सबका दोस्त है, तो गलत नहीं होगा। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने बोला ठीक है। आपने विश्वास कर लिया। फिर आपसे धीरे धीरे बात होने लगा। बात दोस्ती, प्यार नहीं हुआ, दोस्ती। बात होते वो इतना मतलब पागल की तरह मतलब वो होने लग गया। सिर्फ तुम दिखती हो, सोते बैठते जागते सिर्फ तुम दिखते हो, ऐसा मतलब जताने लग गया। मुझे भी बहुत ज़्यादा बात करते करते कब प्यार हो गया, कब मतलब वो जाल बिछाया था। एक तरह से वो अच्छा आदमी नहीं है, यहाँ पे अभी 10-12 कांड कर चुके हैं। अच्छा। एक तरह से वो जाल बिछाए थे मासूम लोगों के लिए, जो मतलब भोले भाले उनके लिए जाल बिछाए थे। और उस जाल में आप भी फंस गई? वो जाल में मैं भी फंस गई। अच्छा, धीरे धीरे आपको भी उनसे प्यार हो गया। उसके बाद वही बस बात करते रह गए, बात करते करते। रो कहे रहे, देखिए रोने से नहीं ना ठीक होगा, आप रोइए मत। देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमसे जो भी मदद होगा, आपको जितना चाहिए आपको हेल्प, हम सारे लोग जो भी पहुंचे सारे लोग मदद के लिए आए हैं। तो फिर आपने जब उसको जो है कि इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद सब प्यार मोहब्बत हुआ, फिर आपने पति को छोड़ के चली आई? नहीं। हाँ ठीक, क्या हुआ? वो मेरे पहले पति कलकत्ता रहते थे, मैं उसी घर में रहती थी। हाँ। बात करती थी, जब दोस्ती तक था तब तक उसी घर में थी मैं। उसके बाद जब हम दोनों का प्यार हुआ तो मैं अपनी मम्मी के घर पे दिल्ली या तो पूसा बल्हा मेरी मायका है, वहाँ पे जा के रहती थी। मेरी मम्मी खर्च भेजती थी। ठीक। उस दौरान वो आते हैं मायके में आपके? हाँ, अपने दोस्त के राज नाम है। हाँ। अभी भी वो देखे होंगे वीडियो। तो उनके इसके पास बाइक नहीं रहता था, तो उसके बाइक पे आता है। तो वही मतलब साथ में फोटो, मतलब अपनी बाहों में लेके फोटो खींच के, तो वो जैसे कि बोला जो आपका पति को जानता, आपका भैंसुर को जानता। मेरा पति फ्रेंड नहीं था लेकिन जानता था, मेरा देवर लोग, भैंसुर लोग सब फ्रेंड था। वो जो स्टोरी लगाए मेरी अपनी बाहों में लेके, वो स्क्रीनशॉट मार के मेरा भैंसुर और मेरा देवर लोग मेरे हस्बैंड को भेज दिए। अच्छा, जब से बोला ये लड़का आपके साथ फोटो लगाया था और आपके भसुर देख लिए तो पति को भेज दिए? जी। तो इसलिए बोला तुम हमारे लिए मर गई। उसने बात करना, ध्यान देना, सब कुछ बंद कर दिया। मैंने बोला इतना कुछ हो गया, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। तो उसने बोला जो मेरे साथ जो फोटो है ना, मैं पूरा फोटो मैं छोड़ दूंगा, उससे पहले मैं फोटो छोड़ूंगा, उसके बाद मैं जहर खाऊंगा, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से। एक तरह से मैंने बोला जब पता चल गया मैं सुधार सकती हूँ, अभी भी मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, अच्छे से मैं रह सकती हूँ। तरह तरह का अभी क्योंकि टेंशन है, बहुत सारी बातें, अभी हर एक वीडियो में आपको हर एक तरह से बात मिलेगी क्योंकि बहुत सारी बात है इसकी। तो यानी एक तरीके से आपको ब्लैकमेल करने लगे? ब्लैकमेल किया। हाँ। मैं मान गई थी, मैंने सब मतलब पीछे रास्ता, मैंने अपना रास्ता चेंज कर दिया, तो ये ब्लैकमेल करने लग गया। अच्छा, उसके बाद से आपके पति आपसे अलग हो गए? हाँ, तो उसके बाद मैं डर गई, जो ये मेरा फोटो छोड़ देगा तो अभी सिर्फ देखा तो सिर्फ पति देखे हैं या स्क्रीनशॉट मार के 2-3 आदमी देखे, अगर जब छोड़ेगा तो सब देख लेगा पूरा, मतलब वो देख लेगा, पूरे जवार के लोग देख लेंगे, सब देख लेंगे। अब बोले सबका मोबाइल पे भेज भी देगा, पर्सनली सबका नंबर था। तो मैं डर गई, तो मैं आपस से फिर से इससे संपर्क में आ गई जी, इसी के साथ रहने लगी। हाँ, ये जैसा बोलता था वैसा करती थी, जहाँ बुलाता था वहाँ जाती थी, जो बोलता था, दुकान भी एक नहीं जाने देता था, इतना बस चलाता था, ये जो कहता था वही सिर्फ। तो आप अपने मायके में रहती थी अकेले? जी। अच्छा, वहीं पे आता था, मिलता था आपसे, फिर चला जाता? ये हाजीपुर में भी रूम लेके रखते थे। अच्छा, समस्तीपुर में भी रूम लेके रखे हैं। हाँ। अच्छा, ये काम क्या करते हैं आपके जो दूसरे पति हैं? कुछ काम वगैरह करते हैं, नौकरी? हाँ, कलकत्ता में। ये भी कलकत्ता में ही काम करते हैं? हाँ, वो भी कलकत्ता में। तो हो सकता है वहीं से आपके पति से संपर्क हुआ और आप? वो दूसरा कंपनी था और वो दूसरा कंपनी एक ही था, मतलब अलग अलग जगह था। अच्छा, जब आप अपने मायके में गई और आपसे ये
वहाँ पे मिलने आए और आपको अपनी बाहों में पकड़ करके फ़ोटो लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हमारे पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर, आपको ऐसा नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ? बोला कि मैं गलत नहीं करूँगा, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना, ऐसा बोला। मैंने मना किया था। उसमें हर एक फ़ोटो में मेरी, जैसे सिंपली जैसे हम फ़ोटो लेते हैं तो उसमें जो फ़ोटो जैसा होता वैसा नहीं, मैं मुंह घुमा लेती थी ऐसे वैसे, मतलब पूरा मुंह पे मतलब ऐसा था, सिकन था। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं आपको बहला फुसला करके किया गया? जी। अच्छा, वहाँ से आने के बाद आप लोग समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर, हर जगह वो रखता था आपको, नहीं? हाजीपुर। कितना सालों तक एक दूसरे के साथ रहे आप लोग? 4 साल। पहले 1 साल तो मतलब बात उत करते, प्यार मोहब्बत करते करते ये बच्चा रह गया था। हाँ। तो उसके बाद शादी किए थे। हाजीपुर स्टेशन है, दुर्गा मंदिर है, उसके पीछे एक शंकर शिव मंदिर है। अच्छा। उसी में गए, बोले अंजलि बिल्कुल सिंपल सा बन के रहना, जो मांग में एक बिंदी भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तुम फ्रेश हो जाओ और उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। नहीं, नीचे चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला पता नहीं अपने साथ इसको अगर अच्छा नहीं लगता है इसीलिए ऐसा बोला है। पहली बार की बात बता रही, जब ये बच्चा रह गया तब मंदिर ले जाते, अपनी जेब से सिंदूर का डब्बा निकालते हैं, पूरा मांग सिंदूर से भर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। फिर शादी किए, शादी के बाद आपको अपने घर लेकर के आए? नहीं। ससुराल नहीं लेके आए? नहीं। तो फिर आपने आने के लिए नहीं पूछा कि ससुराल? मेरा बड़ा भाई है, अपनी बातों में हमको मतलब फुसलाते रहे। मेरा बड़ा भाई है, मम्मी पूरा गांव समाज थूकेगा, जो बड़ा भाई है और छोटा शादी करके लिए आया। जो बड़ा भाई का शादी लग रहा है, सच में लग रहा था, जो मतलब रिश्ता आता था सबसे पहले ये लड़की का जितना भी फोटो जो भी आता था मेरे व्हाट्सएप पे भेजते थे। तो बोला भैया का शादी हो जाएगा उसके बाद ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आपको अपने घर लेकर के नहीं आए शुरू से अभी तक? आपको अभी कभी ससुराल लेकर के आए हैं? वो आए, लेकर के आए पहले? शादी में, भाई की शादी में 8 दिन से 9 दिन तक, 9वां दिन गई थी। अच्छा, जब आपको अपने ये दूसरे पति कुंदन से शादी हुआ तो उस शादी में कोई और शामिल हुआ था आपके ससुराल पक्ष से? कोई नहीं। आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं परिवार को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि शादी है, जीवन का एक बंधन जुड़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगा बुलाना चाहिए किसी? ये सिर्फ तुमको विश्वास दिलाने के लिए, सिर्फ तुम मेरी हो। जो अभी अगर किसी को बताते हैं तो मैं अभी पूरी तरह से, अभी मेरा घर नहीं बन रहा है, घर उर नहीं बना था उस टाइम, घर नहीं है, भाई का शादी उदी के लिए रिश्ता आता है, फिर वो हो जाता है, जब ये ठीक टाइम नहीं है, तो इसीलिए आप उसकी बातों में आ गई? नहीं जी। अच्छा, अभी आपके साथ क्या हो रहा है ये बताइए? अभी ये हो रहा है क्योंकि मुझे बोला जो न, उसके बाद बोला कि शादी के बाद अंजलि ठीक टाइम नहीं है, जो अभी कौर कुटुंब बोलते हैं, जो कौर कुटुंब है शादी में, ये सब चले जाएंगे तो मैं आराम से, तुम अभी गाड़ी से आए हो, रोड गाड़ी से, मैं तुम्हें गाड़ी से खुद से लेके आऊँगा, अपनी गाड़ी से। हाँ, गाड़ी से लेके आऊँगा, अच्छे से लाऊंगा उसमें, और खुद से रोड गाड़ी से उसमें बहुत फ़र्क है। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे पहुंचा दिए, मम्मी के पूसा वाला घर मुझे पहुंचा दिए, मैं चली गई। उसके बाद क्या बोलते हैं, अंजलि तबीयत ख़राब हो गई शादी की वजह से, देखो ना जा रहा हूँ कलकत्ता, वहाँ पे मतलब काम करते थे, वहाँ पे काम करता हूँ, तबीयत ठीक होता है तो तुमको लेने आता हूँ। 2 महीना बीतता गया। मैंने बोला ये सब बात बोली जो, अब तो भैया का शादी हो गया, 2 महीना बीत गया, अब क्या हो गया? नहीं अंजलि, मम्मी बोल रही है क्या, जो शादी नहीं करेगा ना, लड़की ढूंढ रही है, शादी नहीं करेगा तो मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे शादी करना ही पड़ेगा। बाबू तुमको तो नहीं भूल पाऊंगा, तुम भी रहना, लेकिन दूसरी जगह करना है। हाँ, मम्मी मतलब करवा रही है शादी, करना है मुझे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल से सिर्फ मैं इसकी बात रखती थी, इसकी मतलब जो कहता था वो करती थी, मानते गए। ऊपर से 4 एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भी अबॉर्शन भी कराए। अच्छा। उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, थाना डायरेक्ट आई, मेरी फ्रेंड ने बोला दिल्ली में, जो ऐसे मत जाना, क्योंकि उसके घर का जैसे तुमको जब से घुमा रहा है जितना बात, वो चालू लोग है, वो लोग जो थाना के साथ जाना। मैं पातेपुर थाना के साथ आई तो मुखिया सरपंच समाज सब पंचायती करके हमको घर में रखवा दिए। उनका बेटा को बोले बुलाया जाए, उनका बेटा कलकत्ता से भाग गए। अच्छा, दूसरी जगह चला गया? हाँ, सिम भी बदल लिए। उसके बाद होता है क्या, एक दिन ये मेरा जो है भैंसुर जो है, हाँ, और मेरी सास जो है मेरे साथ मारपीट करती है, उसमें मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं 112 को कॉल करती हूँ, वो ले जाते हैं पकड़ के। उसके बाद सरपंच जी बोलते हैं क्या, जो नहीं लड़का को कल 9वां दिन बुलाया जाता है, लड़का आता है। उसके बाद मुखिया सरपंच गांव समाज सब फैसला कर देते हैं, तुम 10 साल के लिए जाओ
और उसके बाद अपना मामला ठंडा होगा तो अपना 10 साल के बाद आना। लड़के के साथ भेज दिया लो? भेज दिया। वो पूना ले जाता है, 1.25 महीना रखता है और 1.25 महीना रखता है। उसके बाद इसकी मम्मी जैसे जैसे सिखाते हैं, जैसे जैसे महीना लग गया, रूम का महीना लगने वाला रहता है, वैसे वैसे नाक से खून गिरा के मारना, चाकू गरम करके वो करना। 2 महीने का निशान है। चाकू गरम करके दागना, हर एक चीज़ मतलब बहुत टॉर्चर करता था। रूम वाले को पता चल गया। रूम वाले बोले कि अगर मर जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा, जो यहाँ से तुम लोग जाओ। उसके वो बेचारा को मुझ पर तरस आया, मतलब मेरे पापा के एज के थे वो। रूम वाले क्या बोले, रास्ता में मत छोड़ देना, लेकिन वो वही किया। उसके बाद बोला क्या, अंजलि फरीदाबाद में मेरा दोस्त रहता है, वहाँ चलते हैं। वहाँ के लिए स्टेशन के लिए निकल चुके। स्टेशन के 20-30 रुपये में पन्नी मिलता है, वो पन्नी बिछा के 3 दिन स्टेशन पे हमको रखते हैं। रात दिन सुबह शाम पूरा 3 दिन स्टेशन पे के बाहर रहना। स्टेशन पे नहीं रहने देते हैं पुलिस, वहाँ के स्टेशन के बाहर तो रहते हैं। मैंने बोला कि ये है हम दोनों, तो हम दोनों भोगेंगे ना, ये सोच के मैं नहीं कुछ बोलते। मुझे लगा उनके दोस्त को अगर रूम नहीं मिला, काम नहीं मिला, इसलिए नहीं जा रहे हैं। चौथा दिन बोलते हैं चलो। मुझे लगा रूम मिल गया, काम मिल गया। मैं बोली ठीक है, चालू टिकट लिए। ट्रेन में 5 बजे झेलम, शाम को 5 बजे झेलम एक्सप्रेस आती है, बैठती हूँ। 1 बजे रात को बच्चा और मैं सो रही थी। 1 बजे रात को अपना बैग लेके भाग जाता है। पागलों की तरफ पूरा ट्रेन में ढूंढती हूँ, बाथरूम में ढूंढती हूँ। उनके नंबर पे फ़ोन करते तो दोनों तीनों जितना नंबर है सब नंबर बंद। पहले से वो तैयारी कर रखा था कि ट्रेन में छोड़ के भाग जाए। ट्रेन में छोड़ के, और वो इतना मोबाइल चार्ज कर रखे थे, उनका चार्जर खराब था। मेरे ही चार्जर से अपना मोबाइल को फुल चार्ज कर रखा था। वो पहले से ऑलरेडी एक सिम लेके रखे थे, जो ऐसा करना है और ऐसा सिम लगाना है, सब सिम को निकाल के साइड रखना है। वहाँ से ट्रेन से फिर कैसे घर आई, कहाँ है, कैसे आई आप? वो ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली गई। उसमें मैं बहुत ज़्यादा पागल की तरह रोती हूँ। तो सब बोलते हैं आप मेरी बहन हो, आप मेरी बेटी हो, जो आपको जाना क्या है, जो वो बहुत गलत है। ऐसा इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जानवर को भी ऐसा, जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। ये सब बहुत मतलब उसको बोलता है। उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में भी यही सब बात मतलब स्टेशन पे बताते हैं। तो सब पुलिस वाले जो होते हैं ना, और जो 10-12 आदमी जो भी स्टेशन पे, सब ने मिल के हेल्प की और ट्रेन में बिठा दिया। वहाँ से भटकते भटकते फिर यहाँ आई, समस्तीपुर, वैशाली, हाजीपुर उतरी थी। हाजीपुर से डायरेक्ट फिर थाना गई। थाना में बोला कि आप तुमको बोले थे ना जो महिला थाना हाजीपुर केस करने के लिए, इतना बोले जो तुम जाओ डायरेक्ट। वो लोग ऐसे नहीं मानने वाले, वो लोग बहुत बदमाश है। वो लोग अब हमसे नहीं समझने वाले। तो मैं 10 दिन से भटकी हुई थी, आपको जैसे बताया। 3 दिन पूना से दिल्ली जाने में लगता है और 3 दिन उधर स्टेशन पे रखना, फिर उधर से दिल्ली से फिर यहाँ बिहार आना। इसमें मेरा बच्चा का भी तबीयत खराब था और मैं भी बहुत बुरी तरीके से खाना पीना नहीं खाई थी। बहुत बुरी तरीके से मैं खड़ी भी नहीं अपने पैर पे सही से हो पाती थी, बहुत बुरी तरीके से। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, घर में जाऊंगी तो उनके मम्मी पापा और लड़का को अपना बुलाएंगे। जो वहाँ थाना जाने से इससे अच्छा मैं नहीं गई। मैं सोची कि अभी थकी हूँ, मैं नहीं गई। मैं डायरेक्ट आई वहाँ से, थाना से ऐसे बोले और डायरेक्ट आई। मेरा ससुर ऐसे चौकी पे बैठे हुए थे, जैसे अभी बारिश हो रही थी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। वो देखिए मुझे दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद किए, उसके बाद 112 आए, बोले दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा, अंदर जाओ। कैसे नहीं रखेगा। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें बार बार जो बच्चा का नाम आ रहा है, तो ये बच्चा आपके दूसरे पति का है कि पहले पति का है? इसका है। इसका है। तो शादी के बाद, जब जैसे शादी किया उसके बाद ही बच्चा हुआ ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप इस घर में रह रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो तकलीफ आप उठा रही है, भटक रही हैं, दूसरे घर का सहारा लेना पड़ रहा है खाना खाने के लिए, ये सही है कि आपका जो पति थोड़ा बहुत मारते पीटते थे वो सही था? आप सच में आत्मा से बताइएगा। वो सही था। खाने का तो मिलता था ना? मिलता था। अरे दिन भर में कहीं एक बार मारता होगा, चले जाते थे तो नहीं मारते होंगे? नहीं, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसके झांसे में आकर के आपने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, अब आपके पहले वाले जो पति हैं वो रखेंगे नहीं? नहीं रखेंगे, किसी भी हाल में नहीं रखेंगे। नहीं। और ये दूसरा वाला आ नहीं रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये नहीं रखता है और पहले पति रखेंगे नहीं, तो आप जाएंगी कहाँ, ये बताइए। आपके पास और क्या ऑप्शन है, कहाँ जाएंगी आप? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंसान सही नहीं है।
एक नहीं, दो नहीं, 10-12 कांड कर चुका है। इतना मेरे आंखों के सामने आ गया है, सब कुछ देखा है मैंने। सब औरतों के साथ होटलबाजी, हर एक औरतों के साथ में मतलब मुंह में चिपका के क्या क्या, मतलब बहुत तरह का, बहुत गंदा आदमी है। तो ये सब बाद में पता चला आपको? अभी इस बार आई तब पता चला। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए 19 तारीख को महिला थाना में केस किया है हाजीपुर। 19 तारीख को डेट था, सब लोग गए, जिस पे केस था सबने हमको मारा, गाली दिया, सब लोग गए, लड़का नहीं गया था। कोर्ट में सब कोई मारा? नहीं, यहीं पे मारे थे। अच्छा, घर पे जहाँ पे हैं अभी? हाँ, जैसे मेरा सास ससुर है, मतलब मेरे भैंसुर है, गांव के 4-5 आदमी है, गंदा से गंदा गाली दे के जाते थे। 5 आदमी है गांव में, सिर्फ गंदा से गंदा गाली देते थे, बहुत बुरी बुरी गाली देते थे। देखिए, कहानी बहुत लंबी है, अगर सुना जाएगा तो ये कहानी का भी अंत नहीं होगा। अच्छा, अब मान लीजिए ये नहीं रख रहा है, वो रख नहीं रहे, तो कहाँ जाएंगी आप? अगर मान लीजिए ये लड़का रखने के लिए तैयार भी हो जाए, तो इस पे क्या भरोसा? जो लड़का अपनी पत्नी नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं छोड़ विश्वास के भाग करूंगी। गया, तो अब क्या भरोसा वो रखेगा? क्योंकि उसमें एक भी लेडीज नहीं थे, कभी मैं विश्वास नहीं करूंगी। जब मेरे पास सब था तो ये बोलता था तू मेरी जान है, सिर्फ मैं, मेरी है, तू मेरी है। अभी कोई नहीं है तो क्यों मुझे छोड़ के अकेले ट्रेन में चला गया? उस ट्रेन में अगर कोई मेरे बच्चा को चुरा के ले जाता या कोई मुझे ही मार देता, वो तो भाग गया। कोई मेरे साथ ही गलत कर देता तो मेरा क्या होता? मेरे साथ होता ना, वो तो भाग गया ना। कभी मरते दम तक अब इस पे विश्वास नहीं करूंगी। और जैसी बात रही, 19 तारीख को नहीं आया कुंदन साहब, नहीं आया, तो 5 तारीख को डेट रखा गया है, वो नहीं आएगा तो इसी जगह पे मैं अपने बच्चे के साथ जहर खा के जान दे दूंगी। पूरी तैयारी कर चुकी हूँ मैं। यानी अगला तारीख 5 अक्टूबर को है, कोर्ट जी, का तारीख है जी, उसमें बुलाया गया महिला उसको। थाना। अगर वो नहीं आता है तो लीजिएगा। बिल्कुल पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। तो इससे फिर से वो गुनहगार तो बच जाएगा, वो तो बच जाएगा। कैसे बचेगा? उसका पूरा घर का, उसका मम्मी उम्मी सब शामिल है। उसका मम्मी यहाँ पे गांव में जब कांड करता था, उसकी मम्मी बोलती नहीं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, घर में पा लेता था। कितना पंचायती मार खाया है, कितना मुंह कान फोड़ के खाया है, कितना खेत में दौगा दौगा के उसको गंदा काम करते हुए पकड़ा गया, तो कितना मारा गया है उसको, खहेट खहेट के। पूना में चोरी डकैती किया है, सब कुछ किया है। ये सब बाद में पता चला है? बाद में पता चला, नहीं तो मैं बहुत पछता रही हूँ अभी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ये आपके कास्ट का लड़का है? नहीं, ये तेली है, हम धोबी है। देखिए, वो समय जब इस लड़की को, महिला को बहलाया फुसलाया जा रहा था, इनको भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जो हमारे पट्टी मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने इस लड़के के झांसे में आ गई और प्यार मोहब्बत कर लिया। प्यार मोहब्बत के बाद जो है कि कहानी आगे बढ़ी, फिर से 5 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे और आज वो लड़का ट्रेन में छोड़ करके भाग गया है और ये महिला अभी उस लड़के के घर पे मौजूद है। घर तो काफी अच्छा है, आलीशान मकान है, नया बना हुआ है, लेकिन इस घर में रहने के लिए कुछ भी नहीं। खाना वाना बना। 2 लाख रुपया मेरा भाई छठ पूजा को 18 साल का था, ड्यूटी करता था, पिज्जा बर्गर सब बनाने का हुनर था दिल्ली में। पिज्जा बर्गर जितना कुछ है सब कुछ बनाता था, वही अपना वो था। तो भी पैसा दिया इसमें? तो बता रहे हैं आपको, तो उसी का जमा पूंजी था। तो मम्मी को विश्वास करके मैंने इसको दिलाया था, जो बहुत अच्छा आदमी है, वो दे देगा दे देगा। मम्मी ने बोला कि नहीं पैसा तो वो लेके मतलब गायब हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, वो उसका घर का एड्रेस उड्रेस सब कुछ मुझे पता है, जो घर से जाके मांग के ला दूंगी, इतना तुझे वो लग रहा है, क्योंकि उस टाइम सब कुछ मेरे बहुत विश्वास था। तो 2 लाख रुपए घर बन रहा था, उसमें दिया। और उसके भाई के शादी में हमको बुलाया, तो वो मांगा तो ज़्यादा पैसा, लेकिन 50,000 रुपये लेके आई थी, 2.5 लाख रुपया टोटल। मेरा भाई तो चला गया दुनिया से, उसी का जमा पूंजी था, सिर्फ 18 साल का था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। छठ पूजा को मेरा भाई अपना गाड़ी से दोस्त को प्रसाद पहुंचाने गया, एक्सीडेंट करके डेथ हो गया। अभी तो कोई नहीं है। क्या कहें, रोइए मत। देखिए, अब हम आपको क्या ही कहें, मत रोइए। रोने से जो है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने गलती किया, उसने गलती किया, गलती तो आप दोनों ने किया, लेकिन अब थोड़ा बहुत जितना उसने ज्यादा किया है, क्योंकि वो उसका धंधा है, ये वो अय्याश इंसान था। तो फिर आप जैसी मासूम बच्चियां उस जैसे लड़के के झांसे में कैसे फंस जाती हैं? एक तरह से मानिए कि तो मेरी जब भी कोई एज खास नहीं थी, जैसे अभी 24 की, तो मान लीजिए 5 साल पहले मैं कितने साल की? 18 साल, 19 साल, 19 साल की थी मैं। तो जैसे मैं भोली वाली थी, पहली बात तो मैं फेसबुक ये सब चीज को मतलब ज्यादा नहीं चलाती थी, मुझे ये सब के मामले चलाती नहीं थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता था। जो आप लोग जो अभी कर रहे हो वो चीज मैं देखती तो मैं भी सीखती, जो ऐसा ऐसा होता है, ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहिए। न्यू फेसबुक में खोली ही थी।
देखिए, कहानी सुन करके माथा एकदम दर्द करने लग रहा है, इतना दर्द भरा ये कहानी है। अच्छा, आप जैसी जो लड़कियां मासूम जो फंस जाती है, वैसी लड़कियों को कैसे समझाएंगे आप? कैसे समझाना चाहती हैं वैसी लड़कियां जो फंस जाती है जैसे आप फंस गई? किसी भी अनजान इंसान पर विश्वास मत कीजिए। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपको मैसेज आता है, दावा करते हैं जो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो झूठ बोलता है। वो अपनी सिर्फ हवस के लिए, कुछ पल की टाइम पास के लिए आपको गुमराह करते हैं और बोलते हैं क्या जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो प्यार नहीं करते हैं। प्यार करना ही है ना तो अपनी मम्मी पापा जिससे शादी कर देना, उसी के बन के रहो, उसी से प्यार करो, किसी गैर से प्यार मत करो। जो मैंने गलती किया ना, प्लीज आप लोग गलती मत कीजिए। इस 5 सालों में आपने अपने पति से कभी कांटेक्ट करने का प्रयास किया जो आपके पहले पति हैं? किया था। मैंने बोला क्या जो आप जैसे बोलोगे, मारोगे भी ना तब भी मैं रहूंगी। पुणे में जब खाना उना के लिए भी दिक्कत देता था, बात बात पे इसी का एक है, बहुत लंबी कहानी, अब जैसे आपको भी पता चली, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के कास्ट की वैशाली जिला, मतलब उसका घर हुआ तो मतलब इसी का साथ देती थी। जहाँ बोलते थे अच्छे से रखने के लिए, अपनाने के लिए, तो वो औरत मिलके, उसके भी 5 बच्चे थे, वो औरत मिलके वो औरत को ही मौसी बोलते थे। पूना में सबको मौसी बोला जाता, लेकिन ये औरत इसका रिलेशन का था। नहीं तो कोई भी अनजान इंसान कैसे रख लेगा अपने घर में 2 दिन? उसका रूम कैसे दिला देगा? अपना बर्तन उर्तन कैसे दे देगा उसको? देगा? नहीं देगा। उसको अगर हम जानते हैं वही इंसान, हाँ अपना बर्तन देगा, कहीं बाहर जाएंगे तो अपना बिस्तर देगा, एक बिस्तर बिछाने के लिए पहचान का होगा तभी पहचान है तभी ना देगा, इतना कुछ करेगा। 2 दिन अपना रूम में रखेगा, रूम नहीं मिलेगा तो जहाँ बोलते थे अच्छा से अपनाइए, अच्छे से रखिए, तो औरत के साथ मिलके बोलते थे चलो रूम खाली करो, तुम लोग नाटक करते हो, तुम लोग का ज़्यादा नाटक है, रूम खाली करो। तो उसके लिए रोड पे चली जाती थी, ये इधर उधर अपना बात करते थे, खुसर फुसर, मतलब अपने फोन पे इधर उधर लगे रहते। हाँ, जो छोड़ के भागना है, क्या करना है क्या नहीं करना सबसे। मैं उसी बीच में इसको मैं फोन करती अपने थी पति को। हाँ, आप मारिएगा भी ना, जो भी कीजिएगा ना, प्लीज आप अपना लीजिए। बोले तू हमारे लिए मर गई है, इतना बोल के सीधा बहुत गाली, गंदा गंदा वर्ड बोला। जो अपने ये जो बच्चा है अपने बाप से ही है, ये वो बहुत गंदी से गंदी गाली दी हमको। उसका ब्लॉक कर दिया। मुझे पता चल गया जो मेरे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। वहाँ से भी आपका उम्मीद छूट गया और ये भी लड़का टॉर्चर करने लगा। वो औरत भी मिली हुई थी, वो औरत इसके बहुत सपोर्ट करती थी। वो औरत को पता नहीं क्या है, नहीं है इसकी मम्मी का कोई लगती है, मेरी सास की, मेरी सास का हाथ है। और यहाँ पे 5 है, एक शिव शंकर शाह है और 2 जगदेव शाह है। यही दोनों है जो दूल्हा पे चढ़ के गाली देते हैं, हमको मरने के लिए उकसाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने महीनों से आप रह रही हैं अपने ससुराल में? आप अभी तो जैसे 6 और 7, 5 और 6 को ट्रेन में ऐसा हुआ। उसके बाद मैं भटकते भटकते 8 तारीख को यहाँ पे पहुंची। यानी 8 तारीख आएगा तो 2 महीना हो जाएगा। हाँ, तो 2 महीना से आप यहाँ पे रह रही हैं? नहीं, 1 महीना होगा। 1 महीना होगा। 1 महीना, इससे पहले जो 1 महीना रह के गई थी। अच्छा, तो इस 1 महीना के बीच में आपको जो है कि खाने पीने का बंदोबस्त कैसे? 1.25 महीना वो ले गए थे, पूना में रखे थे। नहीं, वो दूसरों से हेल्प मिलती है और गांव के अगल बगल के लोग देते हैं। हाँ, हेल्प अच्छा, मिलती एक चीज देखें, पीछे आपके जो है कि पानी का बोतल लगा हुआ है, किसको चल रहा था पानी? हमको ही चल रहा है। डॉक्टर बोले कि ऐसा बार-बार 4-4 बार ये हुआ, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल खून नहीं है, तुम कितना भी कुछ करोगे अभी खून चढ़ेगा तभी तुम सही रह पाओगे। जब से आए हैं, इस 1 महीना भी नहीं हुआ है, जब से आए 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ चुका है और डॉक्टर बोलेगे कि तुम्हारे शरीर में खून नहीं है। देखिए, अब क्या ही कहें, कहानियाँ आप लोगों ने सुनी। कहानियाँ जो है कि काफ़ी पीड़ादायी है, काफ़ी दर्द भरी कहानी है। अनजान लड़के के चक्कर में आकर के जो है कि अपने पति को छोड़ दी और आज इनको ये अफसोस है कि हमने जो पहले पति को छोड़ा उनको नहीं छोड़ना चाहिए। भले थोड़ा सा मारपीट वो करते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन 2 टाइम का खाना मिलता था, रहने के लिए मकान मिलता था, अच्छा से रखता था, अच्छे से रखते थे। लेकिन कभी गाड़ी में चलता, ट्रेन में कहीं रास्ते में छोड़ के तो नहीं भागा ना, सब सुविधा देते थे आपको, जो सब देते थे। देखिए, लेकिन ये लड़का कहीं ना कहीं हवस का शिकार बनाया। हवस का शिकार बनाने के बाद लड़की को ट्रेन में छोड़ दिया। 5 सालों तक इनका इस्तेमाल किया है। और ऐसे लड़कों को बीच चौराहे पे दौड़ा करके इतनी कठिन कार्रवाई करनी चाहिए ना, ताकि वैसे लोगों के अंदर जो है कि रूह कांप जाए, जो इस प्रकार की जो है कि घटनाओं को। चाची तक को नहीं छोड़ा है, जो चाची लगता है उसके साथ भी गलत काम किया है। चाची क्या होती है? चाची क्या होती है? माँ सम्मान होती है।
माँ और माँ की जो होती है, चाचा की बीवी क्या होगी? माँ होगी ना। चाचा को क्या बोला जाता है? बड़े पापा। चाची और भतीजा, बेटा माँ का रिश्ता होता है जी। अब पापा को क्या बोला जाता है? चाचा को क्या बोला जाता है? बड़े पापा। तो उनकी बीवी को क्या माँ ही बोलेंगे ना, माँ ही बोलेंगे। बड़ी मम्मी। तो कोई अपनी माँ के साथ ऐसे कर सकता है? लेकिन ये सब किया है वो। ये किया है। देखिए, कहानियाँ बहुत लंबी है। ये बहन जो है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और जितना इस समय मेरा खून खौल रहा है ना, अगर वो सामने दिख जाए तो उसको तो अब क्या ही बताएं हम। इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है बहन का कहानी सुन करके। कहीं ना कहीं इनमें भी गलती हुआ है, इनको नहीं करना चाहिए था वैसा। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार ये लड़के हैं जो कि ऐसी भोली भाली लड़कियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। 19 साल की उम्र में इनको कितना समझ होगा? 19 साल की लड़की को, भोली भाली लड़की को अगर फंसाओगे तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लोभ लालच दोगे तो वो तो तुम्हारे झांसे में आ ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी जो है कि इनके साथ करने का प्रयास किया गया। और बाकी अभी जैसा ये कह रही हैं कि अगर 5 अक्टूबर तक जो है कि वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो ये अपना जान दे देंगी। जान देने से हालांकि जो है कि ये मामला तो शांत नहीं होगा, लेकिन ये मामला और बढ़ते जाएगा। लेकिन हम तो चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकारियों के पास तक पहुंचे, और अधिकारी लोग अगर चाहें वो कोशिश कर दें तो 1 मिनट के अंदर उस लड़का को ढूंढ करके, खोज करके लाया जा सकता है, कोर्ट में हाजिर किया जाए और उस लड़का को इनको सौंप दिया। अब उस लड़का के साथ रहेंगी? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे साथ या कुछ उस पर मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं उसके, अगर उसको जेल में डाल दिया जाए, उसको सजा दे दिया जाए तो फिर कैसे रहेंगी आप? और उस पर आपको भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ रहेगा। फिर दोनों मामला है ना, दोनों मामले हैं। तो इतना पे भी मैं भगवान को भी खिलौना बना लेता है। भगवान का कसम खा खा के हमको विश्वास दिलाया था, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में, सिर्फ तुम, जब से मैं होश संभाला हूँ सिर्फ तुमसे प्यार किया है। भगवान का कसम खा खा के विश्वास दिलाता था। लेकिन भगवान को कितने टाइम याद किया जाता है? भगवान सबसे बड़े होते हैं, सच्चाई के लिए भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन वो झूठ पे झूठ कसम भगवान को खिलौना बना देते थे। अच्छा, अभी आप उनके साथ रहना है? मैं इतना ही बोलूँगी, अगर वो सुधर जाता है, हर एक चीज़, अगर इतना कांड पे कांड करने के बाद अगर वो सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपना जो इंसाफ होगा कोर्ट के लोग करेंगे, वही प्रशासन करेंगे, के लोग। प्रशासन करेंगे। क्योंकि वो इंसान कल को ट्रेन में छोड़ दिया, अगर अभी कल को कहीं किसी बीच में छोड़ दिया, कहीं बेच दे, मुझे कहीं मार दे, तो क्या होगा मेरा? आपका बच्चा कहाँ है अभी? वो उधर खेल रहा है। खेल रहा है। उसको खाने का बंदोबस्त कहाँ से? अगल बगल के लोग देते करते हैं। घर में खाने का व्यवस्था नहीं है आपकी? वो सब कुछ अपना एक रूम में रख के ताला लगा के गए। एक सिलेंडर भी है, गैस भी इसी है। जगह रहती हैं पूरा दिन, पूरा रात? रूम में रहती हूँ, रूम है, दरवाजा नहीं लगा है क्योंकि नया घर बना था। तो इस घर में कोई आके कोई हमला कर दे तो कैसे रहेंगे आप? मेन गेट में दरवाजा है, अंदर से बंद अकेले मन करके लगता है इस घर में? डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस टाइम आए थे उसके बाद ना मोटर का तार काट दिया गया था, मुझे करंट लग गया था। और मैं, अगर मान लीजिए लाइट कटा हुआ है तो पूरा घर में रोशनी कहाँ से आएगी? हम मोबाइल का लाइट जलाएंगे तभी तो रोशनी आएगी ना। लाइट कट जाता था, पूरा ढूंढते थे हमको, लेकिन एक रूम में दरवाजा, उसमें लॉक करके रहते थे, वो ढूंढ के चला जाता था। कहानी इतना लंबा है, क्या ही बताएं। सच में जो है कि इमोशनल हो जा रहा है आदमी इस कहानी को सुन करके। बाकी हम यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकारियों के पास तक पहुंचाया जा सके, और ऐसे ऐसे लड़के जो इस मासूम बच्ची को फंसाने का प्रयास करते हैं उनको पकड़ करके कठोर कार्रवाई की जाए, और इस लड़की को न्याय दिया जाए, और उस लड़के को सुधारने का प्रयास किया जाए ताकि इस लड़की का गुजारा उस लड़के के साथ हो सके। वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन के पास तक पहुँचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।